हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। इस विषय में हम कुछ रोचक जानेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है गौरव गाथा। क्या है गौरव गाथा? यानी कि स्वाभिमान बड़प्पन की कहानी को क्या कहते हैं? गौरव गाथा। ये है आपकी कक्षा 4 का पाठ नंबर 8। क्या आप मुझे बताएंगे कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छे, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो ऐसे ही नहीं मिल गई। उसके लिए अनेक वीरों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, तब जाके कहीं हमें ये आजादी मिली है। इन्हीं सब वीरों को याद करके ये कविता लिखी गई है। बहुत से लाखों की संख्या में वीर हुए हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के नाम इस कविता में लिए गए हैं। सभी के नाम तो नहीं ले सकते ना। देश के लिए कुर्बानी तो कुर्बानी है। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम नहीं आए वो देश के वीर जवान नहीं थे, लेकिन सभी को हम इस कविता के साथ नमन करते हैं। उन सभी के चरणों में जो भी देश के जवान हैं, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी को हमें नमन करना चाहिए। चलिए देखते हैं अपनी कविता। क्या है कविता? तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिसके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो ये है खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, वीर लाजपत खड़े जो लड़ सकते तूफान से। प्यारे बच्चों, ये कविता का पहला पद है। आपको इसका अर्थ समझ आया? चलिए अब जानते हैं हम इसका अर्थ, जिसे हिंदी की भाषा में कहते हैं सरलार्थ। कैसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी में से? जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सरलार्थ। कवि कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें भारत के वीरों के बड़प्पन की कहानी तथा उनके जीवन की कुर्बानी के विषय में बताता हूँ। इनके बल पर ही हमारे देश हिंदुस्तान को आजादी मिली। चट्टान की तरह हिम्मत रखने वाले ये बाल गंगाधर तिलक जी खड़े हैं। इनके साथ ही महान वीर लाला लाजपत राय खड़े हैं। इनमें तूफान से भी लड़ने की ताकत है। देखिए, दोनों की पिक्चर मैंने लगाई हुई है। दोनों तरफ दोनों देश के वीर हैं। ये हमने इस पद का सरलार्थ लिखा। और इस कविता के कवि कौन है? डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा जी। चलिए अगला पहरा देखते हैं, यानी कि अगला पद्यांश। दादा भाई नरोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़े हिला दी गांधी ने अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिसके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की। आपको एक तरफ कौन दिखाई दे रहे हैं? गांधी जी, जिनके साथ चरखे वाला जो अपने देश का झंडा बना हुआ है, ये कौन है? गांधी जी। और जिन्होंने सर पर अपने टोपी पहनी हुई है, ये कौन है? ये है दादा भाई नरोजी। चलिए अब इस जो हमारा पद है इसका अर्थ जानते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सरलार्थ। कवि कहते हैं कि बच्चों देखो, ये दादा भाई नरोजी हैं। इन्होंने आजादी के रास्ते में आने वाली
हर कठिनाइयों को आसान कर दिया। ये महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान देकर भारत माँ के गौरव की रक्षा की। चलिए अगला पद देखते हैं। इस पद में आपको कौन दिखाई दे रहा है? क्या आप पहचानते हैं इनको? एक है भगत सिंह, और जो हरे रंग की कैप पहनी हुई है ये कौन है? ये है सुभाष चंद्र जी। चलिए देखते हैं क्या है ये पद। जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की, भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। पद तो यही है, यहीं तक, लेकिन जब हम गाते हैं तो हम पहली दो पंक्तियों को भी जोड़ते हैं, इसीलिए मैं इसे भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे देशभक्ति भरी कविताएं बहुत अच्छी लगती है और हमें लगनी भी चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश के लिए इन वीरों की तरह तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए। चलिए फिर से गाते हैं इसे। जन जन के मन में बजती शहनाई उनकी शान की, भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिसके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। चलिए आप देखते हैं इस पद का सरलार्थ। कवि कहता है कि हे बच्चों, सुलगते हुए अंगारों से खेलने वाली शहीद भगत सिंह तथा सुखदेव के त्याग एवं बलिदान की शहनाई इस देश के जन जन में बज रही है। जन जन कौन है? यानी कि व्यक्ति, अर्थात उनके बलिदान के गीत भारत का बच्चा बच्चा गा रहा है। इन्हीं वीरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। इन्होंने आजादी के लिए अनगिनत कष्टों को सहन किया। चलिए अंतिम पहरा है ये इस कविता का, हम मिलकर फिर से गाते हैं। कौन भुला सकता है कुर्बानी ऐसे वीर महान की, आजादी के दीवाने ये मौलाना आजाद हैं, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है, वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की शान की, तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। तो आप देख सकते हैं मौलाना आजाद कौन है? जिनके सर पे कैप है। और दूसरे कौन है? पता करके मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इन्हें पहचाना कि नहीं। चलिए इस पद का पद्यांश जानते हैं हम। सरलार्थ। कवि कहता है कि हे बच्चों, ऐसे महान वीरों की कुर्बानी को कौन भुला सकता है, अर्थात कोई भी नहीं भुला सकता। उन वीरों में ये आजादी के दीवाने मौलाना आजाद हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देखिए आपने नहीं पहचाना तो आ गया ना नाम। अब इनके दृढ़ निश्चय के सामने सख्त से सख्त वस्तु भी पिघल जाती है, अर्थात इन्होंने अपने प्रयास से कठोर व्यक्ति को भी सरल बना दिया। ये लाला लाजपत राय हैं। इन्होंने अपने कार्यों से भारत माँ की मर्यादा की रक्षा की। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अनेक वीरों के बारे में जाना। हम सबको भी ऐसा नहीं है कि हम आजाद हो गए तो अब हमारे अंदर देशभक्ति नहीं रहनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे देश को हर क्षण हर पल
हमारी जरूरत है, तो तन मन धन से हमें देश की सेवा करनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम हम कैसे सेवा कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, आप ही इस देश का भविष्य हैं। अगर आप अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे, सद्गुण प्राप्त करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो हमारे देश की उन्नति होगी ना। तो अब तो हमें अपने देश को विश्व में नंबर 1 बनाना है। यही तो देशभक्ति है। ऐसा नहीं कि अभी भी हमें किसी से आजाद होना है। हमें आजाद होना है बहुत सी जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, जो अंधविश्वास है, उन चीजों से हमें आजाद होना भी बाकी है, जिसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। तो आप पढ़िए, संस्कार प्राप्त कीजिए और शिक्षा को चारों तरफ फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ 8, क्या नाम है, गौरव गाथा, इस प्यारी और देशभक्ति भरी कविता जिसके कवि है डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा जी का अभ्यास हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, सी यू सून।